नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। दो लड़े तीसरा ले उड़े, यह कहावत छत्तीसगढ़ की राजनीति में चरितार्थ होती दिख रही है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान क्या आ गया, बीजेपी की तो मानो लॉटरी लग गई। काफी दिनों से कांग्रेस को घेरने में प्रयासरत बीजेपी को वह मुद्दा फिर से हाथ लगा, जिसे समय समय पर उठाकर प्रदेश की राजनीति में हलचल बीजेपी पहले ही मचा चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की भी यह खूबी है कि वह कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को अपना फायदा उठाने नहीं देते, पार्टी पर आंच आए ऐसा होने नहीं देते। लेकिन कभी कभी उनके मन की पीड़ा जुबान तक आ ही जाती है और फिर उसके कई मतलब निकाल लिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सरगुजा प्रवास के दौरान, जिसमें उन्होंने यह बयान दे दिया कि फिलहाल यानी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। ताक में बैठी बीजेपी का फौरन बयान आ गया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का सही तरीके से पालन छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सिंहदेव नाराज हैं। और जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री का ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, तो प्रदेश की जनता कैसे भरोसा कर सकती है। यानी अपने मन का गुबार टीएस बाबा के बयानों के जरिए निकाल लिया। आइए सुनते हैं बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार का एक मंत्री सरकार के कामों से निराश होकर जो जन घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष रहा है और आज ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार आज भी हैं और सरकार में जिनकी मुख्यमंत्री के बराबर की हैसियत है, वो व्यक्ति अगर पहले कहे कि मेरी नहीं चल रही है, मैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, मेरे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पंचायत विभाग को छोड़ देता हूं, फिर वो कहे कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो मैं अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। और आज उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैं समय पर तय करूंगा। जिस पार्टी की यह हालत हो, जिस सरकार की यह हालत हो, जिस सरकार के ऊपर में, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर में उनके मंत्री का भरोसा नहीं हो, जिस पार्टी के ऊपर में उनके मंत्री का भरोसा नहीं हो, उस सरकार का, उस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप इस बात से कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा उस पर कैसे होगा। खाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं और एकमात्र काम भूपेश बघेल जी का बचा है कि अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए अपने आकाओं की सेवा करना, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना देना और बाकी सब लोगों को गुमराह करना। टीएस सिंहदेव जी से तो मैं चाहूंगा कि वो राज परिवार से आते हैं, वो ठाकुर हैं, वो खाली हर बार यही भाषा का उपयोग करें कि अब मारा तो मारा, अब मार के देख। वो करारा जवाब दें, वो मैदान में आए, सरकार के खिलाफ में लड़ें। जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनको अपना स्वाभिमान जगाना चाहिए और उनको सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल यही नहीं रुकते, ताम्रध्वज साहू के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, किसी एक के चुनाव लड़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं। अब ताम्रध्वज साहू जी के लिए मैं बेचारे शब्द का उपयोग नहीं करूंगा।
जिस पीड़ा से टीएस सिंहदेव पीड़ित हैं, वही पीड़ा ताम्रध्वज साहू जी की भी है। अब उनकी बोलने की कुछ मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने बोला होगा।